सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फसी परदेसी टीवी और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। पमीर हाईवे दुनिया की छत पर वाक़या सड़क के सफ़र की कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किर्गिज़स्तान और तजाकिस्तान के दरमियान वाक़या पमीर हाईवे का शुमार दुनिया की सबसे मुश्किल गुज़रगाहों में होता है, जिसका सफ़र करना हर कस्बा नाकस के बस की बात नहीं। किर्गिज़स्तान के शहर और से तजाकिस्तान के शहर दुशंबा तक 1200 किलोमीटर तवील सड़क किसी भी बेजिगर मुसाफिर के लिए दुनिया के आला तरीन मनाज़िर भी पेश करती है, जिसके दौरान वीरान दश्त, बुलंद व बाला सहरा, बर्फ़ से ढकी चोटियाँ और 4000 मीटर से बुलंद दौरों से वास्ता पड़ता है। ये वो इलाका है जहाँ इंसान से ज़्यादा बर्फ़ानी चीतों और मार्को पोलो शिप जैसे नायाब जानवरों की पौध व बाश है। सिलसिला हाईवे कोह पमीर को दुनिया की छत भी कहा जाता है, और यहाँ कई ऐसी चोटियाँ हैं जिनकी बुलंदी 7000 मीटर 23000 फीट से मुतवाजिद है। दुनिया में हिमालय, कराक्रम और हिंदुकुश सिलसिलों को छोड़कर कहीं इतने बुलंद पहाड़ों की बहतात नहीं है। यह इलाका जंजीरों की आमाजगाह है, जिसके बायस यहाँ के पहाड़ी सिलसिले गैर मुस्तहकम है और मिट्टी के तोदे गिनना रोज़मर्रा का मामूल है। यही वजह है कि सनसनी के मतनाशी मोटरसाइकिल सवार पमीर हाईवे की तरफ खींचे चले आते हैं। नाज़रीन करामी, यह सड़क 19वीं सदी के वसत में रूसियों ने इसी वक्त तमीर की थी, जब बरतानिया और रूसी सल्तनत के दरमियान वसत एशिया पर गलबा हासिल करने के लिए ग्रेट गेम अपने अरूज पर थी। इसी सड़क से शहर रेशम की एक हिस्सा भी गुजरता है, और आप भी पहाड़ियों की चोटियों पर कदीम किलों के खंडर देख सकते हैं, जिन्हें तजारती गुज़रगाह की हिफाजत के लिए तहमीर किया गया था। 20वीं सदी में सोवियत यूनियन ने सड़क की मरम्मत करवाई, लेकिन अब भी इसके बड़े हिस्से बजरी और कच्ची मिट्टी पर मुश्तमिल हैं, और पक्के हिस्से कब के टूट फूट के शिकार हो चुके हैं। सड़क का बड़ा हिस्सा इसी इलाके से गुजरता है, जिसे वखान की पट्टी भी कहा जाता है। सड़क खासी दूर तक अफ़गानिस्तान और तजाकिस्तान की सरहद पर वाक़या तंद व तेज़ दरियाए पंज के साथ साथ सफ़र करती है। दरिया के दोनों किनारों पर इस्माइली मुसलमानों की छोटी छोटी बस्तियां हैं। बाज़ औक़ात सड़क तंग व मोड़ों और ख़तरनाक खाइयों से गुजरते गुजरते दरिया के चौड़े और रतीले साहल में दाखिल हो जाती है, जहां गाड़ी के पहियों और दरिया के पानी के दरमियान चंद इंच का फासला रह जाता है। तरह तरह की सबीतें उठाकर यहाँ आने वाले मुसाफिरों को अपनी मुशक्क़त का सिला भी खूब मिलता है, और जगह जगह हैरान कुन हद तक दयामाई मनाज़िर इनकी थकन दूर करने का सामान मुहैया करते हैं। सड़क एक हफ्ते के सफ़र के दौरान फ़िरोज़ी रंग की झीलें और 2 कहानों वाले ऊँटों से भरे रेतीले मैदान दिखाई देते हैं। इसी दौरान यशोकाल झील भी मडबीर होती है, जो इस इलाके में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये झील एक तरफ तो मछलियों और परिंदों के घर हैं, तो दूसरी जानब थके हारे मुसाफिरों को कैंपिंग की जगह भी फराहम करती हैं। एक और फ़ायदा यह है कि दुनिया के दूसरे इलाकों की तरह यहाँ आपको भांत भांत के सयाहों के हजूम में गर जाने का ख़तरा नहीं होता। सफ़र के दौरान बाज़ मकामात पर ऐसे लगता है जैसे हर तरफ चोटियाँ ही चोटियाँ हैं। ना सिर्फ पमीर की बल्कि सरहद की दूसरी जानब हिंदुकुश की चोटियाँ भी इस अफ़क़ को चारों तरफ से घेरे में ले लेती हैं। अगर आप इन चोटियों के नाम मामूल करना चाहें तो बाज़ बड़े दिलचस्प नामों से वास्ता पड़ेगा, जैसे एक चोटी का नाम है एकेडमी ऑफ साइंसेस। अलबत्ता सैकड़ों चोटियाँ और पहाड़ ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया। सड़क अक्सर औक़ात बुलंद खाइयों से गुजरती है, जहाँ किनारों पर किसी किस्म की हिफाजती पुश्तें नहीं हैं, इसलिए इस इलाके की सेहत कमज़ोर दिल सियाहों के बस का रोग नहीं है। आए रोज़ आने वाले ज़लज़ले, बर्फ़बारी और मिट्टी के तोदे, सैलाब, टूटी फूटी सड़कें मिलकर बड़ा चैलेंज पेश करती हैं। एक और मसला ये भी है कि रास्ते में आबादी खाल खाल है और ज़िंदगी की सहूलतें नापीद हैं। ये कहने की ज़रूरत है कि यहाँ वही सफ़र करने की हिम्मत रखता है जिसका हिसाब लोहे का हो, और वो गाड़ी का फुल ड्राइवर हो और एक मकैनिक भी हो।
یہ علاقہ اس قدر چھوٹا ہے کہ آپ کو مشکل ہی سے کہیں کوئی دوسری گاڑی نظر آئے گی، لیکن تمام تر سفری مشکلات، طویل فاصلوں اور گرد و غبار کے باوجود خوشنما نظارے اور دنیا بھر سے الگ لینڈسکیپ آپ کی تکالیف کا خاطر خواہ ازالہ کر دیتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئی تو لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا اور ساتھ ہی سبسکرائب والے بٹن کو پریس کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن حاصل کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔